आप देखें कि नेतन्याहू खुद आया रिसीव करने। तू क्यों रो रहा है, तेरी माँ मर गई? ठीक है जी, वो आए रिसीव करने। जो इंडिया के वजीर आजम मोदी पहुंचे हैं इसराइल 2 दिन के दौरे पे, बल्कि आप देखें कि वो जो लेवल ऑफ फ्रेंडशिप है उसमें ये वो कह रहा है कि जी नेतन्याहू की जो मिसेज हैं सारा, उन्होंने पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है, उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं, और मोदी ने जो पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है वो ऑरेंज है। No doubt that Israel and India are very strong allies. दूसरी जानिब पाकिस्तानी वजीर आजम कठपुतली शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कतर आमद। दोनों वज़ीर आज़म एक दूसरे को दोस्त कहते हैं और एक लिहाज से एक पर्सनल रिलेशनशिप भी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और मोदी के दरमियान कायम हो गई है। I would almost venture to say, more than a friend, a brother. In many ways, brothers. भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इजराइल अपने करीबी दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने और एक बाकायदा एक फॉर्मल अलायंस भी बन रही है, जिसका जिक्र नेतन्याहू ने आज खुद किया है। ये तो एक बहाना है, पाकिस्तान असल निशाना है। ये जो खित्ते के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, जो अमरीकी बहरी बेरे आ रहे हैं, ये किसी और के लिए नहीं आ रहे। तो यानी ये जो सारा गठजोड़ किया जा रहा है, इसके पीछे साजिश पाकिस्तान को गिराना है। हमारे लिए देखिए कतन ये अच्छी बात नहीं होगी। हम पहले ही बहुत हमारे लिए मुश्किलात हैं, भारत के साथ ताल्लुकात की नोयत है, अफगानिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी हमारे सामने है। तो कतन हमारे लिए तो कतन एक ऐसी सूरत हाल किसी तौर भी मस्बत नहीं है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उन्होंने पाकिस्तान और उसामा बिन लादेन का जो है वो जिक्र कर डाला। There's also a very strong personal relationship between Prime Minister Netanyahu and Modi. तो ये एक चीज़ पता चलती है कि it means कि that's how India thinks of Israel. हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री फॉर एग्जाम्पल अपने दूसरे दौरे के ऊपर हैं इजराइल में, जहां पे उनका कनेसेट से खिताब और मुलाकातें इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ। ऐसे वक्त में जब ईरान के ऊपर अमेरिका का हमला और इजराइल का हमला एक तरीके से इज अ डन डील, अब इंतजार किया जा रहा है कि जी ये हमला कब होगा। पहले तो अंदेशा था कि यह हमला हो जाना चाहिए था, मगर फिर क्योंकि हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल ये एक ऑफिशियल दौरा था, तो इसके बाद ये अंदाजा लगाया गया कि शायद ये हमला फिलहाल अगले कुछ दिन तक ना हो। ये जो यात्रा है हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री की, ये एक बड़ी अहम यात्रा है, क्योंकि इसके दौरान ये कहा जा रहा है कि इजराइल हिंदुस्तान को तकरीबन $9 अरब की डिफेंस टेक्नोलॉजीज देगा। मुआहिदा तो उनके पास बहुत अरसे चल रहा है, मगर इसके अंदर कहने के जो उनका डायमंड डोम है, आयरन डोम तो हमने सुना था, डायमंड डोम जो है जिसके ऊपर लेजर टारगेटिंग करते हैं ये प्रोजेक्टाइल्स की, ड्रोन्स की, मिसाइल्स की, वो टेक्नोलॉजी फुल दे रहा है इजराइल इंडिया को। मेरा मरियम फातिमा साहिबा से सवाल है, जिस तरह फैसल शाह साहब कह रहे थे कि हमें घबराना नहीं चाहिए, हम घबरा तो रहे नहीं है। मरियम फातिमा साहिबा, आप क्या समझती हैं, ये जो एग्रीमेंट्स है, ये दौरा है, इसको किस नज़र से देखना चाहिए, और क्या नरेंद्र मोदी की जो कम होती मकबूलियत है भारत में, क्या इस दौरे से उनको कोई फायदा मिलेगा या फिर ये होम्योपैथिक सा ही दौरा रहेगा? जी बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे मदऊ करने के लिए। मैं कुछ थोड़ी सी इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि अल्लाह का फजल करम था और मैं बहुत आजिज़ी और इंकिसारी के साथ मई 2025 का जो मुआरका हक था उसमें अल्लाह ताला ने हमें फतह याब किया। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमें दुश्मन के तमाम चालों के लिए और दुश्मन के तमाम हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए। और एज ए मुस्लिम हम सबका जो है, हम पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया हुआ है कि हम वो जो एक जदोजहद है और एक स्ट्रगल है अपने आप को प्रोएक्टिवली मजबूत करने की, उसको ना छोड़ें। ये मैं पहला पॉइंट कहना चाहती हूँ। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस जो ये दौरा है नरेंद्र मोदी साहब का और इंडियन डेलीगेशन भी मुसलसल विजिट कर रहे हैं इसराइल को, इसके पाकिस्तान के लिए क्या रिपरकशंस हैं। आपने अपने प्रोग्राम के अंदर जो ओपनिंग रिमार्क्स दिए उसमें आपने बहुत डिटेल में बताया कि किस किस किस्म की मिसाइल टेक्नोलॉजी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के तहत जो है वो इसराइल से इंडिया में मुंतकिल हो रही है।
और इसके अलावा वो ड्रोन्स के जो इंस्टॉलेशंस हैं उस पर एक दूसरे के साथ हेल्प कर रहे हैं। और मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के तहत बहुत सारी चीज़ें इंडिया जो है वो खुद कफील होना चाहता है, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है, और वो टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहा है इसराइल से। इसमें आपने ना एक बात ये मद्देनजर रखनी है कि इंडिया इसराइल की तरफ क्यों ग्रेविटेट कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी इंडिया एक्वायर करता है रशिया से या अमेरिका से, तो वो उसके साथ कुछ स्ट्रिंग्स अटैच्ड होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं उसके साथ। कोई भी चीज़ बगैर कंडीशंस के इंडिया को या हमारे जो ममालिक हैं जिस तरह के पाकिस्तान, उसको बगैर कंडीशंस की कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। ठीक। अब अगर इंडिया टिल्ट करता है टुवर्ड्स इसराइल, तो इंडिया जो है बेसिकली ओवरकम कर लेगा उस इम्पेडिमेंट को, जो कि उसको किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के लिए फेस करनी पड़ती है यूएस के साथ डील करने में या रशिया के साथ डील करने में। तो इसराइल जो है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इंडिया को विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड, विदाउट एनी कंडीशंस टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करेगा और कर रहा है। आपने इसके बाद बात की कि इंडिया के अंदर जो है वो उसके क्या नतीजे हैं। बेसिकली इंडिया के जो ये दौरे हैं उसके ऊपर उनकी कुछ ऑपोजिशन पार्टीज और कुछ सेन और इंटेलेक्चुअल और रैशनल किस्म के लोग जो हैं फिर मोदी साहब के इन दौरों के ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्योंकि वो लिंक कर रहे हैं इजरायली गवर्नमेंट के एक्शंस को जेनोसाइड के साथ जो कि गजा में हो रहा है। और इससे पहले जो गवर्नमेंट्स होती थी इंडिया के अंदर वो हमेशा जो थी अपनी इंटरनल मुस्लिम पॉपुलेशन को भी एलियनेट नहीं करना चाहती थी। लेकिन आप देख लीजिए कि इन दोनों चीज़ों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओवरकम कर लिया। जो उनका इंटरनल क्रिटिसिज्म है और इंटरनल जो वहाँ पे रेजिस्टेंस है, ना उनको मुसलमान पॉपुलेशन के सेंटिमेंट्स की कोई परवाह है और ना उनको अपने किसी भी किस्म के प्रिंसिपल स्टैंड की परवाह है जिसमें वो इजरायली गवर्नमेंट को अक्यूज कर। मैं आपको सिर्फ इस बात की तरफ निशानदेही करना चाहती हूँ कि जो $8.2 बिलियन के जो इन्होंने आपस में मुआहदे किए हैं, ये बेसिकली जियोपॉलिटिकल एक शिफ्ट है जिसमें इजराइल जो है अपना एक नेक्सस बना रहा है टुवर्ड्स साउथ एशिया, पाकिस्तान को और चाइना को कंट्रोल करने के लिए। और जाहिर है इजराइल के साथ बहुत क्लोजली अलाइड है अमेरिका भी। तो हमें समझना चाहिए कि इट्स अ बिगर गेम इन अ बिगर पिक्चर। ठीक। अगर हम इंडिया की और इजराइल की आपस की ताल्लुकात की बात समझें तो जाहिर है इंडिया अपने अरब पार्टनर्स को तो कहीं भी उसका कहीं भी ये इंटेंशन नहीं है कि वो अपने अरब एलाइज को और अरब पार्टनर्स को जिनसे वो कोऑपरेशन करता है, ट्रेड करता है, बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा एग्जिस्ट करता है वहाँ पे, वो उनको तो एलियनेट नहीं करेगा। लेकिन नेचुरली इजराइल का अलायंस विद इंडिया, इसको पाकिस्तान के लिए हमें क्रूशियल और क्रिटिकल समझना चाहिए, क्योंकि इजराइल ने पाकिस्तान के साथ तो इंडिया के साथ रिलेशंस बना के क्रेडिबल चैलेंज तो दिया ही है। हमें उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी नहीं भूलना चाहिए जिनके थ्रू जो है तालिबान को पैसा मिल रहा है, तरीके तालिबान अफगानिस्तान को, और उनको भी अब आप देखिए कि इस्तेमाल किया जा रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये मामला सादा नहीं है, क्योंकि जो इजराइल है वो ग्रेटर इजराइल का उन्होंने नक्शा भी जारी किया और अब अमेरिका के सफीर जो वहां पर तैनात हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि नील से फरात तक जो है वो इजराइल का हिस्सा है, वो इस पर कब्जा कर सकता है। ये अमेरिका की सफीर की जानिब से कहा गया। इसका मतलब है कि ये मामला बहुत सीरियस है और इसमें जो मुसलमान ममालिक हैं उन्होंने मजम्मत की है। क्या ये मजम्मत की हद तक होना चाहिए या एक मुस्लिम नेटो होनी चाहिए कोई क्योंकि उस तरफ से बहुत सीरियस जो है वो मामला शुरू हो चुके हैं और दावे शुरू हो चुके हैं और मोदी जो है वो भी वहां पर जा रहे हैं इजराइल। एक नया खेल जो है वो शुरू होने वाला है पूरे खित्ते में, जिसको ग्रेटर इजराइल कहते हैं। ग्रेटर इजराइल में ब्रिगेडियर साहब तुर्की भी है, उसमें जो है वो सऊदी अरब भी है, उसमें पूरे का पूरा वो मिडल ईस्ट अरब ममालिक हैं। तो क्या अगर वो इस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है, जो कि मेरे ख्याल में शुरू हो चुका हुआ है, ईरान पर हमला अगर होता है तो ये भी ग्रेटर इजराइल का हिस्सा है, तो फिर क्या पाकिस्तान पीछे रहेगा? नेतन्याहू ने यह कहा कि एक नया अलायंस बनना जा रहा है टू काउंटर रेडिकल एडवर्सरीज। तो इसका मतलब है अगर अलायंस कर रहा है तो पाकिस्तान को रेफर कर रहे हैं साउथ एशिया में, बाकी मिडिल ईस्ट में जब वो बात कर रहा है तो हमास की बात कर रहा है, हिजबुल्लाह की बात कर रहा है, हुतीस की बात कर रहा है, ईरान की बात कर रहा है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उन्होंने पाकिस्तान और उसामा बिन लादेन का जो है वो जिक्र कर डाला है। एक तो जरा ये बताइएगा अरशद साहब कि उसामा बिन लादेन तो जान ही नहीं छोड़ता ना, पीछा ही नहीं छोड़ता हमारा। वो कहीं पर कोई बात हो तो वो एक बहुत बड़ा धब्बा एक वो आ जाता है कि ये देखें जी आप क्या बात कर रहे हैं, किस मुंह से बात कर रहे हैं, आपके मुल्क से तो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द जो है बिन लादेन पकड़ा गया था। तो उन्होंने कहा जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जाके जो है वो उसको अरेस्ट किया या उसको मारा बिन लादेन को एबटाबाद में, वैसे ही जो है वो इजराइल
हमास के पीछे जाएगा और जो अभी कतर पर हमला किया उसको उन्होंने जस्टिफाई किया एक ये वाली एग्जाम्पल देकर। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर कि क्या ये एग्जाम्पल जो है वो दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। बात तो बिन लादेन की बात तो उन्होंने ठीक की ना, तो इसके ऊपर बड़ा गम और गुस्सा जो है वो पाकिस्तान को आया है। उन्होंने कहा जी तुम दहशतगर्द हो, तुम कैसे ये बात कर सकते वगैरह वगैरह। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस इशू? जी हाँ, आज पाकिस्तानी अखबारों में हेडलाइंस लगी हुई हैं इस पर और लिखा हुआ है कि इसराइल का नुमाइंदा और पाकिस्तानी नुमाइंदा जो है उनके दरमियान झड़प हो गई। अच्छा, तो इस बात पर तो लिखा हुआ है कि उस झड़प में जो है हमारे नुमाइंदे ने जो है ना मुंह तोड़ जवाब दिया इसराइली नुमाइंदे को जी। तो अच्छा, मैं वो न्यूज़ की डिटेल में जाके मैंने कहा देखूं हमने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो हमारे पास इसका वो जो उन्होंने मिसाल सामा बिन लादेन अमेरिकन अटैक की है